आजमनगर में चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे पीछे बैठिए मंच पर उपस्थित बड़े भाई मुकेश सहनी जी, साथ में आए एमएलसी कारी सोहेब साहब जी, लाखों जी, कुंदन जी और यहाँ प्राणपुर विधानसभा के चहेते प्रत्याशी जिनको आदरणीय लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने प्रत्याशी बनाया है, हमारी बड़ी बहन इशरत जी और कटिहार विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन वीआईपी पार्टी की तरफ से हम लोगों के प्रत्याशी सौरभ अग्रवाल जी और आजमनगर से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावकों को, सभी हमारी माताएं बहनों को, नौजवान युवा साथियों को आपको तेजस्वी अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। पूरे प्राणपुर विधानसभा से आए हुए सभी जनता जनार्दन को आदाब, सलाम और प्रणाम है। और बड़ी खुशी की बात है, कई सालों के बाद प्राणपुर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है। जहां तक मुझे याद है 2010 में राष्ट्रीय जनता दल जो है चुनाव लड़ा था और ठीक उसके बाद इस चुनाव लड़ रहा है। हालांकि हम लोग हमेशा से गठबंधन में लड़ते रहे, हम लोगों का पार्टी का गठबंधन, पुराना गठबंधन कांग्रेस पार्टी से लगातार रहा है। लेकिन इस बार आदरणीय लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने और हम सब लोगों ने विचार किया कि इस बार मौका प्राणपुर विधानसभा से इशरत जहां जी को देने का काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है इशरत परवीन जी को आप सब लोग जो है एक एक मत लालटेन पर बटन दबा करके हमारी बहन इशरत परवीन जी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इशरत परवीन जी आप लोगों की सेवा एक नेत्री बनकर के नहीं बल्कि बेटी बनकर के आप लोगों की सेवा करने का काम करेगी। और हम सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, शुरू से ही अपने विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। लालू जी ने कोई समझौता नहीं किया फिरकापरस्त शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से। आज हमारे चाचा नीतीश कुमार जी पलटी मार करके भाजपा में चले गए। भाजपा को अगर किसी ने बिहार में जगह देने का काम किया तो वो नीतीश कुमार जी ने दिया। आरएसएस को अगर किसी ने बिहार में जमीन पर लाने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। जब हम लोगों की सरकार थी, लालू जी, राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी, तो ये आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करें। हम लोगों ने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे।
और यही नहीं, इस क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, और थाना ब्लॉक चले जाए तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। कोई काम होता है बिना घूस दिए हुए? हर चीज के लिए घूस, थाना में, ब्लॉक में, हर चीज का रेट फिक्स है रे भाई। पूरी तरीके से लोग तबाह हो चुके हैं भ्रष्टाचार से। और ये 20 साल पुरानी सरकार है, और 20 साल पुरानी सरकार को हम लोगों को हटाना है। हम पूरे बिहार घूम रहे हैं, पूरे बिहार की जनता चाहती है कि इस बार बदलाव करें। प्राणपुर की जनता क्या चाहती है बताइए? बदलाव चाहते हैं ना? आप सब लोग जानते हैं, ठहरा हुआ पानी, कई दिनों का अगर ठहरा हुआ पानी अगर एक साथ ठहरा हुआ पानी रहे तो वो पानी सड़ जाता है। सड़ता कि नहीं सड़ता? वही हाल इस सरकार की है। 20 साल मौका दे दिया गया, लेकिन सीमांचल के इलाके में कोई काम नहीं किया गया। हम लोगों की सरकार बनेगी तो सीमांचल के विकास के लिए सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन करने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के हर एक विकास के कार्य को जो है देखने का काम करें। और हमने तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया 17 महीने में, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का जो है दर्जा हम लोगों ने देने का काम किया। इस बार तेजस्वी, भले ही तेजस्वी की उम्र कच्ची है, लेकिन तेजस्वी की जुबान पक्की है। हमने जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। आज प्राणपुर में हम क्या करके जाते हैं? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। बेरोजगारी से लड़ना है कि नहीं लड़ना? हमारे लोग, कितने लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं कमाने, खाने, दवाई के लिए, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए। ऐसा बिहार बनाना है कि कोई बिहार के लोग जो है बाहर ना जाएं। सोचिए, अगर आप लोगों के परिवार में एक सरकारी नौकरी होगा तो कितना सहायता होगा। और ये हम लोग करके दिखाएंगे, करने जा रहे हैं। जो तेजस्वी ने कहा वही ये सरकार कर रही है। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे 1500, तो ये नकलची सरकार 20 साल से याद नहीं आ रहा था कि पेंशन भी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग का पेंशन बढ़ाना चाहिए। जब हमने बोला 1500 बढ़ाएंगे तो हड़बड़ा करके, घबरा करके ये लोग 1100 रुपया किया। अरे नकल किया तो वो भी ढंग से नहीं किया, कम से कम 2000 कर देते। किया तो 1100 किया, लेकिन हम लोग आएंगे तो 1500 रुपया जो है वृद्धा पेंशन हम लोग करने का काम करेंगे। हमने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। अब तो बिजली जहां तक फ्री के देने के बाद ये लगता है कि बिजली गुल होने लगा है। तो ये लोग केवल नकल कर रहे हैं, जो तेजस्वी कह रहे हैं। हमने बोला माई बहन मान योजना लाएंगे। जितनी गरीब महिलाएं हैं, चुनिंदा नहीं, जितनी गरीब माताएं बहनें हैं, हर महीने खाते में 2500 रुपया, साल का 30,000 रुपया, और 5 साल का 1.5 लाख रुपया जो है उन माताएं बहनों को हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो ये नकलची सरकार माई बहन मान योजना का कांट लाई। 10-10 हजार रुपया का रिश्वत चुनाव के समय उधार के तौर पर देने का काम कर रही है, वो भी चुनिंदा, सबको नहीं। इतना 20 साल से याद नहीं आया था इस सरकार को कि 10-10 हजार रुपया। अब जब चुनाव आया तो उधार दिया जा रहा है।
आई कोई मदद नहीं, तेजस्वी देगा तो उधार नहीं देगा, वो आर्थिक मदद देगा, महंगाई से लड़ने के लिए सहयोग करेगा, वापस नहीं लेगा। लेकिन ये सरकार वापस लेने का काम करेगी। आप जानिए ये लोग 10,000 किस लिए दे रहे हैं? ताकि महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर ले। जरा अमित शाह जी के बेटा को दे दो 10,000, आप बोलो व्यवसाय चालू कर ले। 10,000 से कुछ होने वाला है? परिवार में एक आदमी बीमार पड़ जाएगा, वही रुपया खत्म हो जाएगा। अब आप लोग तय करो कि एक परिवार में एक सरकारी नौकरी चाहिए कि 10,000 का रिश्वत चाहिए, क्या चाहिए आप लोगों को तय करना। तो ये जुमला पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारत चलाओ पार्टी। ये लोग केवल दंगा फसाद, हिंसा, नफरत की बात करते हैं, टकरार की बात करते हैं। इनके चक्कर में आप लोगों को पड़ने की जरूरत नहीं। और कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती का कैंडिडेट खड़ा करके वोट काटने का काम करवाने में लोग लगे हुए। तो इन सब में हम लोगों को फंसना नहीं है। अपने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सब लोग एकजुट होइए। और यहां से हम लोगों ने इशरत जी को, इशरत परवीन जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। भली महिला है, सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हम लोगों की बनने जा रही है और बनते ही बेरोजगारी को जड़ से हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। तो आप लोगों का साथ है ना? दोनों हाथ उठा करके एक बार साथ दीजिए। तो इशरत जी को जिताना है ना? और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को हम लोग पेंशन भी दिलाने का काम करेंगे, मानदेय भी जो है दुगुना करने का काम करेंगे। और राजवंशी समुदाय के लोगों की समस्या को भी दूर किया जाएगा। और यहाँ जितने हमारे डीलर लोग हैं, आज ही पटना से हम घोषणा करके आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी। और जितने आदिवासी समाज के लोग हैं उन सब से कहेंगे कि एकजुट होइए। झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। यही भाजपा के लोग आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भिजवाने का काम किया था, हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आप सब समाज के लोगों से यही अपील करेंगे कि एकजुट होकर के महागठबंधन के पक्ष में आप लोग जो है जिताने का काम करें। चाहे बिजली लीडर वाले लोग हैं, चिंता करने का जरूरत नहीं। आप महागठबंधन का सरकार बनाइए, आपकी भी समस्या को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तो विजय का माला दे देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।